मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पॉलिटी के दूसरा चैप्टर है संविधान के स्रोत। ठीक है कि नहीं? संविधान के स्रोत। लेकिन इससे पहले संविधान के स्रोत से पहले मैं आपको ना परिचय करा दूं पहला चैप्टर से ही। पहला चैप्टर हमारा था संविधान के परिचय था। परिचय में आप लोग देखा था कि राजनीतिक शास्त्र के पिता कहा जाता है अरस्तु जी को। इन्होंने कहा था कि मैन इज़ अ बाई नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। कहते किसको है? संविधान वह दस्तावेज जिसमें देश के जनता व सरकार के द्वारा दिए गए नियमों को पालन और अधिनियमों को अनुरूपित किया जाए, उसको संविधान कहते हैं। संविधान का निर्माण 1946 कैबिनेट मिशन प्रस्ताव पर गठित संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन 17 जुलाई 1946 को किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्णतः बनकर यानी अंगीकृत तैयार हुआ और अंगीकृत हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः घोषित कर दिया गया। इसी दिन से भारत गणतंत्र हो गया। संविधान सभा में अंतरिम संसद का रूप दे दिया गया। संविधान सभा को संविधान सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति का दर्जा दे दिया गया। इसमें लेकर प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। देश विभाजन के समय संविधान सभा का पूर्ण गठन किया गया और संविधान सभा में सदस्यों की संख्या ठीक है ना, सदस्यों की संख्या 324 थी। उसके बाद 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी। उसके बाद संविधान सभा पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या थी 384। 26 नवंबर 1949 को बाकी मर गए। 284 है। हाँ, भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूर्णतः तैयार हुआ। इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए जो 165 दिन तक इस पर बहस चली। संविधान निर्माण के समय 7635 प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें से 2437 प्रस्ताव स्वीकृत हुए और बाकी दिशा निर्देश के लिए रख लिया गया। संविधान बनने में कुल लागत खर्च वैसे देखा जाए तो जो 7635 था उसमें 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि ये यानी कि 2437 प्रस्ताव में 63,96,729 रुपये खर्च हुए। अगर आपसे कोई पूछा जाए तो आपको 63 लाख ही लिखना है, 63,96,729। उसके बाद यहाँ आ जाइए। संविधान निर्माण के समय 10 प्रक्रिया समिति तथा 27 विषय संबंधित समिति बनाए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति का नाम था प्रारूप समिति, जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमीशन। इसकी गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। यह 7 सदस्यों की समिति थी। इसमें इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर को बनाया गया। इस पर 114 दिन के लिए विचार चला। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार टेक्निकल एडवाइजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें से सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अगर जिस बच्चों को दिख नहीं रहा या समझ में नहीं आ रहा वो मुझे कॉल मैसेज कर सकता है, क्योंकि ये अभी ट्राई चल रहा है। ठीक है ना, आपके लिए सुबह सुबह लाइव आया जाएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसमें से सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद थे। आगे यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से आप लोग इसको देखना है, काम करना है। वर्तमान में संविधान में 24 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 414/444 अनुच्छेद थे, जिसमें से 414 व्यवहारिक रूप से लागू है और 444 सैद्धांतिक संख्या है। अब ये 48 हो चुका है। ठीक है ना, ये सैद्धांतिक संख्या
448 हो चुका है। इसमें से मेरे प्यारे बच्चों सबसे देखिए कि आज तक 124 संशोधन हो चुके हैं जो 2019 में ही हुआ था। 10% आरक्षण, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 122वां जो 2016 में हुआ था, जिसका नाम है जीएसटी बिल। क्या नाम है? जीएसटी बिल। जीएसटी बिल में 443 सदस्यों की संख्या है। वो पहला राज्य असम और अंतिम राज्य JNK जो लगाया है। अब अगला चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों संविधान के स्रोत। क्या है? संविधान के स्रोत। अब स्रोत पे हम लोग ना चर्चा करते हैं, ठीक है ना। चर्चा ये है कि ध्यान से देखेंगे, मैं आपको PDF वाला नोट्स भी दूंगा, उसमें से भी दिखाऊंगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ध्यान से प्रतिदिन वो कॉपी कहाँ है दिखाना। मैं आपको NTPC को निकालने के लिए ना एक रूटीन फॉलो करवा रहा हूँ। उस रूटीन को आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। मैंने लिखा है कि न्यू लाइफ, समझे कि नहीं। ज़िंदगी को हर दिन नया तरीके से करिए। सबसे पहले उठिए सुबह, आप देखिए कि 125 तक का स्क्वायर लिखे पहला दिन, 25 से 50 तक का स्क्वायर लिखे। ये वीक चलेगा, एक वीक मैंने पहला दिन लिखे, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, एक सप्ताह तक लगातार लिखना है। 25 से 50 तक का स्क्वायर लिखना है लगातार। 50 से 75 तक लिखना है थर्ड वीक में एकदम पूरा गर्दा। 75 से 99 तक लिखना है फोर्थ वीक में। टेबल लिखना है 1 से 15 तक फर्स्ट वीक में, 15 से 20 तक सेकेंड वीक में, पूरा सोमवार से लेकर शनिवार तक। 20 से लेकर 25 तक थर्ड वीक में, 25 से लेकर 30 तक फोर्थ वीक में। उसके बाद क्यूब देख लीजिए, 1 से 10 तक पहला वीक में, 10 से 15 तक सेकंड वीक में, 15 से 20 तक थर्ड वीक में। उसी प्रकार से मंडे को मैथ और हिस्ट्री पढ़िए। हिस्ट्री में तीनों चीज़ है, तीनों चीज़ का एक एक चैप्टर पढ़ना है। एक तो होता है एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, और हो सके तो मैप भी देखा करिए। उसके बाद ज्योग्राफी है, यानी कि देखिए ट्यूसडे को हम पढ़ाएंगे, मंगलवार को मैथ प्लस ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक तो होगा इंडिया का और एक होगा वर्ल्ड का, प्लस इसके अलावा भी मैप होता है 1 घंटा में। उसके बाद यहाँ पे देखे लिखा है बुधवार के मैथ प्लस पॉलिटी, इंडिया का जो आज पॉलिटी हम पढ़ा भी रहे हैं। थर्सडे लिखा हुआ है यहाँ पे कि रीजनिंग प्लस इकोनॉमिक्स प्लस साइंस, दोनों आधा आधा घंटा, एक एक चैप्टर दोनों का, इसका भी। फिर यहाँ फ्राइडे है रीजनिंग प्लस साइंस प्लस करंट अफेयर, जो हम वीकली कराते हैं। सैटरडे को हिंदी प्लस कंप्यूटर प्लस करंट अफेयर, ये आपको अपने तरफ से करना है। संडे को टेस्ट करना है और न्यू टॉपिक कोई पढ़ना है। क्या करना है? न्यू टॉपिक जो सर पढ़ा लें, इसको सुपर संडे बोलते हैं, स्टडी विद पंकज का। यहाँ पे सेल्फ है, प्रतिदिन आपको ना GS 100 लाइन्स लिखना है, एक सेट लगानी है प्रतिदिन जिसकी तैयारी करते हो। करंट अफेयर लिखना है। सर कहाँ से कैसे लिखें GS? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, समझे कि ना, इसमें है GK, GS, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है ना। लिखा हुआ है इसमें से 10 लाइन हिस्ट्री के, 10 लाइन ज्योग्राफी के, 10 लाइन पॉलिटी के, 10 लाइन इकोनॉमिक्स के, 10 फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के, 10 बायोलॉजी, 10 करंट अफेयर, 10 मिसलेनियस, ऊंचा नीचा पूरा 90 बन जा रहा है। 90 यानी कि रीजनिंग का सेट एक बना लेना है और 10 मैथ बनाना है। करंट अफेयर नेक्स्ट एग्ज़ाम से या कल्याणी मैम से या जो भी आपके यूट्यूब चैनल है उससे। ये मेरे पास एक नोट्स है जो आपके लिए ज़िंदगी बदलेगा। पूरा हिस्ट्री है, ऐसे इतिहास भारत एवं विश्व का, ठीक है। उस प्रकार से ये स्टडी विद पंकज का अपना सेल्फ नोट्स है, ठीक है। ये विश्व का इतिहास, समझ गए। फिर यहीं पे जितने भी गांधी युग देख रहे हैं आप लोग, गांधी युग है। फिर यहाँ देखिए भारतीय आंदोलन है। ये सारा आपको ये सारा कुछ करना है, ठीक है ना। फसलों के नाम से अंतिम सभ्यता का खोज, भारतीय युद्ध है ना, वायसराय कौन थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के, सब कुछ ये पूरा ये हम आपको अच्छा से पढ़ाएंगे। फिर भारत का भूगोल आ जाएगा। इसी प्रकार से सब कुछ इसी में सारा कुछ है। अगर लगता है कि ये आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको डाक द्वारा पहुंच जाएगा। आशा करते हैं आपको मेरी बात को समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।